झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम चुका है। 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, जिसके चलते राज्य में जुबानी जंग और तेज होती हुई देखी गई। साथ ही सभी दल के नेताओं के तेवर भी तल्ख हो चुके हैं। चुनावी रैलियां और सभाएं अपने अंतिम दौर में देखी गई, जिसके लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही के ओर से उनके सहयोगी दल चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में अपनी जान फूंकते दिखाई दिए। एक ओर जहां प्रचार के आखिरी दौर में भी बीजेपी और जेएमएम के बीच बयानबाजी थमती नहीं दिखी, तो वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ी बात कह दी। तो कैसा है इस वक्त झारखंड का सियासी माहौल और सीएम हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को लेकर क्या दिया बयान, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। मतदान करीब है और सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। और इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेएमएम के बीच तो मुख्य मुकाबला है ही, लेकिन दोनों के मुकाबले के बीच एक मुख्य कड़ी है जो कि बार बार चर्चा में बनी हुई है, और वो है चंपाई सोरेन। दरअसल पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता चंपाई सोरेन जब से जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से राज्य की सरायकेला सीट और भी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि चंपाई सोरेन जिस सीट पर, यानी कि झारखंड की हॉट सीट कही जाने वाली सरायकेला सीट पर अब बीजेपी के टिकट पर जेएमएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट पर कभी चंपाई सोरेन जेएमएम के लिए चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब माहौल कुछ और ही है। अब चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग हो चुके हैं और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि चंपाई सोरेन पहले जेएमएम के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, और यही कारण था कि जब सीएम हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा था, तो सीएम हेमंत सोरेन की मर्जी और जेएमएम के समर्थन से चंपाई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जब सीएम हेमंत सोरेन करीब 5.5 महीने बाद जेल से बाहर आए और वापस से सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली, तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन इससे नाराज हो गए और इसे अपना अपमान बताते हुए वो अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। जिसके बाद बीजेपी ने चंपाई सोरेन को सरायकेला सीट से टिकट देते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया, जिनके सामने हाल ही में बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुए गणेश महली को जेएमएम की ओर से चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया, जिससे अब सरायकेला सीट पर मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि चंपाई सोरेन और गणेश महली पहले भी एक दूसरे के विरोधी रह चुके हैं और दोनों के बीच हार जीत के लिए वोटों में महज 1500 से 3000 वोटों का ही अंतर देखने को मिला था, जिसके चलते माना जा रहा है कि सरायकेला सीट पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतारे गए दोनों दावेदारों के बीच लड़ाई आर पार की देखने को मिलेगी। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने इस बार फिर से प्रदेश में जेएमएम की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में गए चंपाई सोरेन को लेकर कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल कि क्या चंपाई सोरेन को सीएम कुर्सी देकर हेमंत सोरेन ने सेल्फ गोल किया है, इसका जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से वोट बंटने के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम की जीत का दावा करते हुए कहा कि 23 नवंबर को इसका जवाब मिल जाएगा कि कितने वोट उस तरफ, यानी कि बीजेपी में गए हैं। बता दें कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद माना जा रहा था कि इससे जेएमएम को विधानसभा चुनावों में काफी नुकसान होगा, लेकिन जेएमएम लगातार दावा कर रही है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाल ही में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने भी बिना किसी का नाम लिए चंपाई सोरेन के साथ ही जिन लोगों ने जेएमएम से बगावत की है उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि धोखा देने वालों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। यानी कि साफ है कि जेएमएम अब चंपाई सोरेन को लेकर किसी तरह की नरमी दिखाने वाली नहीं है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी कथित तौर से झारखंड में आदिवासियों और चंपाई सोरेन के हुए अपमान का बदला लेने की बात की जा रही है। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोकारो और
गुमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां रांची में उनका रोड शो भी हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने झामुमो और कांग्रेस पर आदिवासी, दलित और पिछड़ों की एकता को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा है कि आदिवासी और ओबीसी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए। साथ ही पीएम मोदी ने आदिवासी और ओबीसी समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आगे पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा। कांग्रेस आदिवासियों को उच्च पदों पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का अपमान करती है। कांग्रेस का शाही परिवार ओबीसी, एससी, एसटी एकता को तोड़ने पर तुला हुआ है, आरक्षण छीनना चाहता है। यहीं इससे पहले भी राज्य में एक चुनावी अभियान के दौरान, यानी कि एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जब पीएम मोदी झारखंड पहुंचे थे, उस दौरान भी पीएम मोदी ने चंपाई सोरेन के अपमान का जिक्र करते हुए कहा था कि भाजपा ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने विरोध किया, चंपाई सोरेन का अपमान किया, सीएम से हटाकर कोल्हान का अपमान किया। इस अपमान के लिए झामुमो को सजा देने का वक्त है। यानी कि साफ है कि झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान में शामिल 43 सीटों में से एक सरायकेला सीट को लेकर चंपाई सोरेन काफी ज्यादा सुर्खियों में है। एक ओर जहां जेएमएम चंपाई सोरेन की बगावत को लेकर उन पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी चंपाई सोरेन के अपमान का बदला चुनावी परिणामों के रूप में जेएमएम से लेने का जनता से अनुरोध कर रही है। बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों के तहत मतदान होंगे। इसके बाद 23 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। 81 सीटों पर होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को आने वाले चुनावी परिणाम किसके फेवर में नजर आएंगे और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? साथ ही पहले चरण के तहत सरायकेला सीट पर होने वाले मतदान में जनता किसके पक्ष में वोट डालेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।